हरिओम। जब आप एक गोला बनाते हैं, एक सर्किल बनाते हैं, एक वृत्त बनाते हैं पेंसिल और प्रकार के सहयोग से, पेंसिल और कंपास के सहयोग से, तो आप ये देखें कि आपकी जो पेंसिल की नोक है, जिस बिंदु से आरंभ हुई है, यदि उस वृत्त को कंप्लीट करना है, पूरा करना है, और वो वृत्त पूरा तभी होगा जब वो पेंसिल का जो पॉइंट है, बिंदु है, वो फिर उसी बिंदु पे आके पुनः मिले। यदि पेंसिल आपके बीच में कहीं अटक गई तो वृत्त कंप्लीट नहीं होगा, पूरा नहीं बनेगा, गोला पूरा नहीं बनेगा, सर्किल पूरा नहीं बनेगा, अपूर्ण रहेगा। वृत्त को पूर्ण करने के लिए पेंसिल का वो पॉइंट जो जहां से आरंभ हुआ था वहीं उसका अंत भी करे, तभी पूर्णता आएगी उस वृत्त में। ऐसे ही जिसे हम संसार चक्र कहते हैं, वो तभी पूर्ण होगा जहां से हमारे जीवन चक्र का आरंभ हुआ था। कहां से आरंभ हुआ था? हमारे जीवन चक्र का आरंभ, जो आरंभ बिंदु है, वो ब्रह्म भाव है। जब बच्चा गर्भ में रहता है तो परम तत्व से जुड़ा रहता है, परम भाव से योग युक्त होता है। उस वक्त उसको जीव और ब्रह्म में भेद नहीं कहेंगे। वो जो जीव है वो परम भाव से, ब्रह्म भाव से जुड़ा रहता है, और जैसे ही वो बाहर आता है उसका सांसारिक चक्र आरंभ हो जाता है। वो जो गर्भस्थ अवस्था है वो बिंदु है जहां ब्रह्म भाव है, वो आरंभिक पॉइंट है जहां में ब्रह्म तत्व की प्रधानता है। वहां उस अवस्था में, गर्भावस्था में, शरीर का भान नहीं है, पुत्र का भान नहीं है, पुत्री का भान नहीं है, मां का भान नहीं है, पिता का भान नहीं है, बहू का भान नहीं है। और जैसे ही वो बाहर आया, वो ब्रह्म अनुभूति से परा होता चला गया। परे इसलिए होता चला गया क्योंकि उस पे बाहरी आवरण, बाहरी लबादे उड़ाए गए उसके, उस जीव पे जो पहले ब्रह्म भाव से योग युक्त था, वो संसार भाव से ग्रसित होता गया। बच्चे का नाम रख दिया, तू ये है, ये है, ये है, उसको पक्का कराया गया। झूठ, देखिए झूठ पक्का कराया जा रहा है। फिर उसको संबंध पक्का कराया गया, ये मम्मी है, ये पापा हैं, ये पुत्र है, ये तुम्हारी दीदी है, ये तुम्हारा भैया है। हुआ क्या है? अब आप प्रश्न ये कर सकते हैं, तो क्या ना पक्का कराया जाए? बात ये नहीं है। बात ये है कि जो मूल तत्व है वो भी तो स्मृत होना चाहिए। भाई दूध है, दूध से खोया बन गया, खोए से बर्फी बन गई, रबड़ी बन गई, मलाई बन गई, लेकिन मूल तत्व भी तो पता होना चाहिए ना। रिश्तों के लेबल तो हमने लगा दिए, और वो लेबल इतने पक्के हो गए कि जो मूल तत्व वो कहीं छुप गया। अब आप कल्पना करिए, कोई प्रोडक्ट है, कोई उत्पाद है, हम उसके लेवल में ही अटक के रह गए, और मूल जो उत्पाद है, जो प्रोडक्ट है, उसकी हमने कदर नहीं की।
कितना हास्यास्पद है कि हम उसके लेवल में अटक के रह जाएं और उत्पाद से कोई मतलब ना रखें। वैसे ही जो मनुष्य है, ये जो जीव है, ऊपर के लेवल में हम सब अटक के रह गए, जो संबंधों के लेबल लग गए, जो देह भाव का, जीव भाव का, नाम भाव का, जीव ने अपना एक नाम रखवा लिया और उसी नाम में अटक के रह गया। जो मूल तत्व है वो छिप गया लेबल के पीछे। गुरु उस मूल तत्व की स्मृति कराता है बस। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को स्मृति कराई है बस कि तुम मात्र अर्जुन नहीं हो, पांडव नहीं हो, किसी के भाई मात्र नहीं हो, किसी के पुत्र मात्र नहीं हो, तुम आत्मस्वरूप हो, तुम ज्ञान स्वरूप हो, तुम ब्रह्म स्वरूप हो। जब अर्जुन को भगवान ने स्मृति याद कराई है, तब अर्जुन को अपनी स्मृति याद आई है। 18वें अध्याय के अंत में वो कहता है अर्जुन भगवान से, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, कि मेरा मोह नष्ट हुआ प्रभु, मुझे स्मृति की प्राप्ति हो गई है। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादात् मया चित्त, आपके प्रसाद युक्त वचनों को सुनकर मेरा मोह नष्ट हुआ जगत के प्रति और मुझे स्मृति प्राप्त हुई है। हमारे जीवन में हमारा सच्चा गुरु वो उस कृष्ण की भांति कार्य करता है और हमको अर्जुन की भांति समर्पित होके मन मना भाव से इस परम उद्देश्य, इस परम लक्ष्य, इस परम उपदेश को ग्रहण करना चाहिए। संसार का चक्र इतना विस्तृत हो जाता है हमारे लेबल्स के कारण, तो जब तक हम पुनः उस ब्रह्म भाव में लौट के नहीं आएंगे जहां से आरंभ हुआ था कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, अहम आत्मा ब्रह्म, हम बाहर का के चक्रों में इतना ज्यादा फंस जाते हैं और फिर उस जीव भाव के कारण, उन लेबल्स के कारण हमें अनेक जन्म लेना पड़ते हैं, क्योंकि हम लौट के वहां पहुंच ही नहीं पाते हैं ब्रह्म भाव में जहां से आरंभ हुआ था सर्किल का। इसलिए भगवान ने गीता में एक श्लोक ये भी बोला है कि आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तनो अर्जुनो, जब तक उस ब्रह्म भाव में नहीं आओगे, आ ब्रह्म भुवनालोका, ब्रह्म लोक पर्यंत तक जितने भी लोक हैं, आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तनो अर्जुनो, उनमें पुनरावृत्ति लगी रहेगी, आना जाना, सर्किल कंप्लीट नहीं होगा, वो चक्र चलता ही रहेगा। आ ब्रह्म भुवनालोका, ब्रह्म लोक तक जितने भी लोक हैं, स्वर्ग लोक, गो लोक, देव लोक, पितृ लोक, ब्रह्म लोक सबसे ऊंचा। तो भगवान कहते हैं आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तनो अर्जुनो, पुनरावृत्ति तुम्हारी लगी रहेगी अर्जुन। मां आगे क्या कहते हैं, मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, स्पष्ट कर दिया भगवान ने कि मामुपेत्य अर्थात मेरी प्राप्ति के पश्चात फिर पुनर्जन्म नहीं होते हैं। यानी कि जब तक उस ब्रह्म भाव में तुम नहीं आओगे, तुम्हारे जन्म पे जन्म चलते ही रहेंगे, क्योंकि सर्किल कंप्लीट नहीं होगा ना, वो वृत्त कंप्लीट नहीं होगा ना। उस वृत्त को जहां से आरंभ हुए थे कंप्लीट करने के लिए वहीं पे लौटना पड़ेगा। ब्रह्म भाव से आरंभ हुआ था चक्र, और ब्रह्म भाव में ही जब तक नहीं जुड़ जाओगे लौटकर उसी बिंदु पर, तब तक ये जो चक्र है, ये जो भटकन है, ये चलती ही रहेगी। 184 भटकता आज की भटकन नहीं है। मनुष्य जन्म तो उस वृत्ति को कंप्लीट करने के लिए मिला है ना, उसी बिंदु पर आने के लिए मिला है। इससे पहले गाय, भैंस, घोड़ा और शेर और पक्षी और छिपकली सब बने हुए हैं, लेकिन जो मनुष्य का जन्म है उस व्रत को कंप्लीट करने के लिए। 184 भटकता कहीं ना पाया ठौर।
क्योंकि उस जन्म में हमें गुरु नहीं मिला था। 184 भटकता कहीं ना पाया ठौर, ये भटकन तो तभी मिटी जब सतगुरु पाया ठौर। गुरु का ठौर तुम्हें उस भटकन से बाहर निकालता है। गुरु का ठौर तुम्हें उस जो चक्र है, विहंगम चक्र है 84 लाख योनि का, उस जीव भाव से निकालकर ब्रह्म भाव में उस उद्गम स्थान तक दोबारा लाके जोड़ता है जहां से हमारा उद्गम हुआ था। तो कितना भी भटको, कितना भी सत्कर्म कर डालो, लेकिन जब तक जीव का कर्तापना, जीव का होनापना नहीं मिटेगा, हम उस ब्रह्म भाव की अनुभूति से दूर ही रह जाएंगे, परे रह जाएंगे, उस सर्किल को कंप्लीट कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि मैंपन से ऊपर उठो। कबीर कहता है ना, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है। जीव का जीवपना ब्रह्म भाव में लिप्त हो जाए, जीव भाव से ब्रह्म भाव की आवृत्ति, ये जो सर्किल है, आरंभ तो ब्रह्म भाव से हुआ था, लेकिन जैसे ही जीव भाव का दायरा बढ़ता गया तो हम जीव के चक्र में ही भटकते रहे। ये 84 लाख योनि का चक्र है, लेकिन गुरु हमें इस चक्र से बाहर ले आता है विशेष कृपा करके। ये जो जीव भाव वाला चक्र है, और आरंभ में जहां से हुआ था जीवन का आरंभ, वही उसके अंत में फिर हमको विलय कर देता है। एक स्पीडी यात्रा पूरी कराता है गुरु। तो हम जब तक उस व्रत की पूर्ति नहीं कर देंगे, पूर्ण नहीं कर देंगे, तब तक आवृत्ति लगी ही रहेगी। सरल सा बिल्कुल स्पष्ट ज्ञान है कि जब तक हम उस ब्रह्म भाव के चक्र की पूर्ति नहीं कर लेंगे, तब तक आवृत्ति अर्थात जन्म मरण होता ही रहेगा, पुनरावृत्ति लगी ही रहेगी।